मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं लखनऊ के हजरतगंज एरिया में सरदार पटेल पार्क में हूँ। यह वही पार्क है जहाँ पर सन 2015 में प्रतापगढ़ में जलाकर मारी गई ज्योति विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। विश्वकर्मा समाज के हजारों लोग सरदार पटेल पार्क से लेकर यहीं से सटे हुए गांधी प्रतिमा पार्क तक इकट्ठा हुए थे। हजारों लोग, ये लखनऊ की धरती गवाह थी जब हजारों लोग एकजुट होकर एक समाज की बिटिया के लिए लड़ाई लड़े थे और लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक। लेकिन आज वह संघर्ष समाज के बीच दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी पिछले महीने 5-6 अक्टूबर की रात कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में विश्वकर्मा परिवार के 2 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई और 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि विश्वकर्मा समाज के लोग जो अपने को सामाजिक नेता कहते हैं, बड़े नेता कहते हैं, अपने को बहुत संघर्षशील बताते हैं, वह लोग राजनीतिक पार्टियों को लोग इसमें संघर्ष करते दिखाई नहीं पड़े, कहीं भी नहीं दिखे। जो संघर्ष ज्योति विश्वकर्मा हत्याकांड में दिखाई पड़ा था, जैसा कि हमने बताया कि यह घटना ज्योति हत्याकांड की घटना सन 2015 की है। इस बात पर आज हम सवाल करेंगे उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने ज्योति हत्याकांड के संघर्ष की मुहिम शुरू की थी। अरविंद विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। धन्यवाद। अरविंद जी, ज्योति विश्वकर्मा हत्याकांड को आपने जोर शोर से उठाया था और अंततः उस घटना में परिवार को न्याय मिला। उस समय हजारों लोग, समाज के लोग इकट्ठा हुए। लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ एकदम समाज का हुजूम उमड़ा था। लेकिन कानपुर देहात में जो घटना हुई, 2 लोगों की हत्या की गई, यहाँ पर कोई संघर्ष दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या कारण है? दरअसल समाज के लोग उस समय जो क्रांति फैली थी, उस क्रांति की ज्वाला को लगातार प्रज्वलित नहीं कर पाए। उस समय बहुत से लोग थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मौके पर स्थलीय रूप से राजेश जी और संजय जी मदद कर रहे थे। पल पल की सूचना, जानकारी, अपडेट दिया करते थे। तो स्थानीय स्तर पर हमारा संगठन मजबूत था, यानी हमारे साथ जुड़े हुए लोग बहुत मजबूती के साथ लगे हुए थे। और देखा जाए तो दीपक जी, आपका, हमारा और कई लोगों का ऐसा सहयोग रहा, जैसे इंजीनियर भरत का मुंबई से रहा, केपी जी का रहा, श्याम जी का रहा। बहुत से लोग थे जो लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लेखनी ने भी उस समय बहुत साथ दिया था। हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छे लेख लिखे थे, उस ज्वाला को जलाया था। लोग सुनकर वास्तव में उद्वेलित हुए थे कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ? आज प्रशासन और समाज के लोग दोनों सरकार के सामने घुटने टेक चुके हैं। प्रशासन का तो ये हाल है कि न्याय देने की उसने सोच ही नहीं रखी हुई है। अगर प्रशासन न्याय देने की सोच रखता तो जिस तरीके से उसके एमएलसी पता नहीं गवर्नमेंट के कहने से, सरकार के कहने से गए या स्वतः गए विश्वकर्मा वंशी होने के नाते। लेकिन एक चीज़ तो दिखी, एमएलसी के जाने के बाद भी वो भाजपा के एमएलसी नहीं गए थे, वो हंसराज विश्वकर्मा गए थे। ये मुझे दिखा है। क्यों? क्योंकि एमएलसी के जाने का मतलब हुआ प्रशासनिक रूप से उनके साथ एक कुनबा जाना चाहिए था, स्थानीय स्तर पर जिला कमेटी जाना चाहिए। भाजपा की कोई कमेटी नहीं गई, समाज के लोग अवश्य गए। तो वो भाजपा का प्रतिनिधिमंडल तो नहीं था। सरकार का न तो विधायक गया, न मंत्री गया, न सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि गया। जबकि वो हत्याकांड कानपुर का सुनियोजित तरीके से था, 6 लोगों को मार डालने की नीयत से था। वो अलग चीज़ है, 4 लोग किसी तरीके से बच गए हैं। बात समाज की आई, समाज के लोगों में संघर्ष क्षमता मुझे वो अब नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए। उस समय का एक जो लोगों का संगठन था, उसे तोड़ने का काम हमारे एक सम्माननीय नेताजी, माननीय जी बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। और आज जब वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो उनको इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए था। वो अपनी औपचारिकता निभाते हुए दिखते हैं, वो सामाजिक रूप से काम करते हुए मुझे नहीं दिखाई दिए। इस मुहिम में भी, कानपुर में भी मैंने
अपने स्तर पर जो था वो संभव कार्यवाही किया, मांग किया सरकार से, अपनी तरफ से पत्र भी लिखा। लेकिन उसकी देखी देखा पत्र लिखना, बाद में 2-4 दिन बाद उन्होंने पत्र लिखा, वो वहाँ मौके तक गए, ठीक है मौके तक गए, लेकिन उस परिवार को न्याय कहाँ मिला। जब मैं देखता हूँ समाज के लोगों की बात, एक हमारे नेताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम अगर बुलडोजर नहीं चला तो इस्तीफ़ा दे देंगे। ठीक है, आप इस्तीफ़ा ना दीजिए, लेकिन वैसा करते हुए दिखना तो चाहिए। सरकार के खिलाफ आप खड़े तो होइए, समाज आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। विपक्ष के नेता का काम ही विरोध करना होता है और न्याय की मांग करना होता। विपक्ष के नेता गायब हो गए, वो औपचारिकता निभा ली, वहाँ तक गए, बस चले आए। विपक्ष का नेता कहाँ गया? हमारे आज जो सत्ता में है भाजपा, उस दल का कोई नहीं गया। जो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, उसका भी कोई हमें उस तरीके से नहीं दिखा। और समाज की बात है, समाज के लोग औपचारिकता निभाते हुए दिखे। ये वास्तव में समाज के लिए ऐसी स्थिति है कि आने वाले कई 100 सालों तक इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मुझे जो दिख रहा है, मेरा सवाल यह था कि ज्योति हत्याकांड में वो जो हुजूम था, उन नेताओं का हुजूम नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को हुजूम था। एक जुनून था लोगों में, संघर्ष की क्षमता उस समय दिखाई पड़ रही थी। वह क्षमता आज लोगों में क्यों लुप्त हो गई? लोग संघर्ष क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं, क्योंकि समाज का कोई नेतृत्व करने वाला होता है। जो व्यक्ति नेतृत्व करता है वो एक रणनीति बनाता है, उस रणनीति पर काम होता है। इस मुद्दे पर कानपुर के प्रकरण में कोई अगुवा नहीं हुआ जो कोई रणनीति बनाए कि इस मिशन को आगे कैसे ले चलना है। हाँ, एक दिन मैंने अवश्य मीटिंग की थी, मैं आपको बताऊं कि शायद आपकी जानकारी में है या नहीं, लगभग 40-45 लोग हमारी मीटिंग में थे भी, लेकिन वो सब औपचारिकता निभाते हुए दिखे। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं खड़ा हुआ साथ में कि हाँ उसको न्याय मिलना चाहिए। सब बस वहीं तक रह गए कि हाँ सरकार को बुलडोजर चलवा देना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, कुछ मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में न्याय मिले ऐसा समर्पित व्यक्ति मुझे नहीं दिखा। और कहीं मैं तो स्वयं कमज़ोर हो गया, मैं अपनी स्थिति बता सकता हूँ कि मैं कमज़ोर हुआ, वास्तव में मैं उसके आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा अरविंद जी, दूसरी बात है कि पिछले कई महीने से मैं देख रहा था, आप लखनऊ के अंदर विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी रैली कराने की बात कर रहे थे, एक मुहिम छेड़ रखा था आपने। आप कुछ दिन से, आप मतलब ऐसा मान लो कि 3-4 महीने से आप उस मुहिम को छोड़ चुके हैं, आपकी कोई पोस्ट ऐसी नहीं दिखती, क्या कारण है? क्या आप रैली नहीं कराना चाहते? देखिए, समाज और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ भी नहीं किया जा सकता और अलग भी नहीं किया जा सकता। जब ज्योति हत्याकांड हुआ था उस समय हम लोग वास्तव में जब आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ के सत्ताधारी दल के नेता ने बहुत विरोध किया, लेकिन हम समझते थे कि वो राजनैतिक दल से हैं, सत्ता में हैं, उनका काम होता है हम लोगों को रोकना, हमारा काम है विरोध करना, न्याय लेना। इसी तरीके से एक आधुनिक विश्वकर्मा का प्रकरण हुआ था। गैपसम के सीईओ जिस दिन आए थे माफ़ी मांगने के लिए समाज से, उस दिन इसी नेता ने, इसी विधायक ने सत्ता में रहते हुए, मुझे मालूम था कि ये सत्ता में है, वास्तव में अड़चन डालेंगे, तो हम लोग उससे पहले गैपसम के सीईओ से मिले, उनसे माफ़ीनामा लिखा चुके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैपसम के सीईओ को ले जाकर बंधक बना लिया, पूरा दिन बंधक बनाए रखे। तो ये उनका विरोध था। वहाँ तक मुझे कोई इन पे पछतावा गिलानी नहीं थी। ठीक है, ये नेता हैं, अपने एक राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपने राजनीतिक दल की मांग और आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। लेकिन जब मैं अब सामाजिक रैली करने का प्रयास किया तो मैं लगभग, मेरा उम्मीद थी कि 1.5 से 2 लाख लोग लखनऊ में इकट्ठा किए जाएं। मैं लगातार 2-3 महीने तक चला, लोगों से बात किया, यहाँ तक पश्चिम बंगाल से भी प्लानिंग में हमारे पास लोग आए थे, जम्मू कश्मीर से लोग थे, दिल्ली से, हरियाणा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, मतलब बहुत हमारे लोगों का समर्थन मिल रहा था। हम एक कारवां, एक टीम बना रहे थे। उसी बीच लगभग 2 महीने की प्रक्रिया के बाद माननीय मंत्री जी या नेता कहो विपक्ष के इस समय जो भी हैं, समाज के नाते या नेतागिरी के नाते उन्होंने जो कहा, एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये कह दिया कि नवंबर माह में विश्वकर्मा समाज की एक विशाल रैली कानपुर में मैं करूंगा। नवंबर माह में विशाल रैली लखनऊ में करने वाला था। मेरा उद्देश्य समाज का हित था, मेरा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। और उनका उद्देश्य जो घोषणा हुई, उन्होंने अपने सामाजिक मंच से कहा, तो मुझे ये लगा कि दोनों सामाजिक ही कार्यक्रम हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में टकराव नहीं होना चाहिए। ये उनके दल का कोई कार्यक्रम तो है नहीं। तो मैंने अपनी रैली को पोस्टपोन किया कि मंत्री जी लगे हैं, उनके पास साधन है, संसाधन है, व्यवस्था है, उनके पास संगठन है, संगठन प्रदेश में ही नहीं देश स्तर पर उनका संगठन है, तो वो रैली करेंगे। तो मैं अगर 2 लाख लोगों को लाने की सोच रहा हूँ तो 3 लाख 4 लाख ले आएंगे। उनके पास साधन संसाधन सब संपन्न है।
लेकिन मैंने जैसे पोस्टपोन किया उसके बाद आज तक मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है बैकग्राउंड में उनकी तैयारी चल रही हो, भाई संगठन है, वो हमसे क्यों बताएंगे, वो अपना करेंगे, और समाज हित में मैं पीछे हटना उचित समझा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी रैली नहीं, वो केवल समाज को पीछे ढकेलने का काम किए। तो इस बात पर मुझे दुख हुआ, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता तो निश्चित ही तब उनका कार्यक्रम आगे होता। अब इसके लिए तो समाज तय करे कि समाजद्रोही कौन है। तो कुल मिलाकर आप जो मुहिम चला रहे थे, रैली करने की सोच आप रखे थे, उसको फ्लॉप करने के लिए, फेल करने के लिए रणनीति अपनाई गई। स्पष्ट तौर से उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, उस रैली को फ्लॉप करने के लिए रणनीति थी। हाँ, ये अलग बात है कि समाज हित में मैं काम कर रहा हूँ, आज नहीं कल रैली तो अवश्य होगी। ठीक है, इस साल की नवंबर की रैली इन्होंने फ्लॉप कर दी, लेकिन इनके जो चेहरे का नकाब उतर चुका है, समाज के सामने आ चुका है। अरविंद जी, ये जो कानपुर देहात का प्रकरण है, क्या अब से कोई मतलब समाज के लोग, सामाजिक लोग या नेता लोग मिल करके कोई ऐसी भूमिका बना सकते हैं जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके? बिल्कुल भूमिका बना सकते हैं, न्याय मिल सकता है। न्याय तो हमारे यहाँ कोर्ट में आजकल चप्पलें घिस जाती है, उसके बाद मिलता है न्याय। देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता, लेकिन एक संतोष तो होता ही। अभी भी समय है, संभव किया जा सकता है। अगर समाज के लोग एकजुट हों, साथ आएँ, तो न्याय तो दिलाया जा सकता है। और योगी सरकार को झुका दिया जाएगा अगर समाज के लोग एक साथ आ जाएं। जिस तरीके से अन्य जाति के लोगों पर घटनाएं होती हैं, दुर्घटना होती है, उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको कुछ राशि दी जाती है, उनके परिवार को संभाला जाता है, सांत्वना दी जाती है, वो योगी सरकार को करने के लिए विवश होना पड़ेगा अगर समाज के लोग एक साथ आ जाएं तो। अभी आपने एक बात कही थी, तो जिसे सत्ता पक्ष तो कुछ कर नहीं रहा, तो क्या इस मामले में, कानपुर देहात के मामले, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है? विपक्ष संवेदनहीन है आपका, विपक्ष तो है ही नहीं है। वो विपक्ष कहाँ है? वो तो मौके की तलाश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से सत्ता पक्ष इतना अन्याय करे, जनमानस को इतना सताए, इतना अत्याचार करे कि जनमानस हार कर, थक कर मुझे मौका दे दे। यानी वो मौका परस्ती का काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। धन्यवाद अरविंद जी। हमारे साथ दूसरे साथी हैं, युवा नेता हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, बबलू विश्वकर्मा जी, आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, अभी हमने अरविंद जी से बात की, तो यह आज जो है, जो आप तो प्रतापगढ़ में रहते हैं, ज्योति हत्याकांड के समय जो संघर्ष दिख रहा था समाज का, आप लोग भी उस संघर्ष का हिस्सा बने थे, वह संघर्ष आज क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? संपादक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को लाने के लिए। जो सामाजिक क्रिया हैं, गतिविधियां हैं, समय समय के हिसाब से उनका जो ग्राफ होता है, प्लस और माइनस होता है। उस समय क्या था, सोशल मीडिया का जो शुरुआती दौर था, शुरुआती जो स्थितियां थी, उस समय क्या हुआ, लोग जो है सोशल मीडिया का उपयोग करना सीख रहे थे। उसमें एक भाव था कि ये चलता है, इनको ये करें। उससे क्या हुआ, जो घटना घटित हुई थी उस समय जो सामाजिक लोग थे, सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में उसका पूरा लाभ उठाए, और वो नतीजा रहा कि पूरे ऑल इंडिया से लोग इस ज्योति हत्याकांड में इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो उसमें चेतना इस प्रकार की फैल गई, वायरल इतने ढंग से हुआ कि लोग जो है पूरा बढ़ चढ़ के उसको पूरा इकट्ठा होकर उसको जो है न्याय दिलवाए। बबलू जी, ज्योति हत्याकांड के कुल 8 साल बीत गए, ठीक है। सोशल मीडिया का शुरुआती समय था, लेकिन आज का सोशल मीडिया और हाईटेक हो गया पहले से। तो क्या नहीं लगता कि सोशल मीडिया का ही उपयोग करके लोगों को जुटाया जा सकता था संघर्ष के लिए? सर, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। आज की सोशल मीडिया उससे कई गुना हाईटेक हो गई, सब एकदम मजे हो गए हैं, सब सुलझे हो गए हैं। लेकिन यहाँ स्थितियाँ क्या हो गई, सामाजिक दौर ऐसा हो गया कि हमारे समाज में लोग नए रोज नेता पैदा हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद नेताओं का एक अलग ग्रुप, अलग जो दिमाग, अलग विचार हो गया है। एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे कटाक्ष क्या हो गया है कि लोग हमारे आज की जो इतनी जघन्य अपराध घटना जो घटित हुई है, उसका न्याय न मिलने का कारण एकजुटता नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण को अध्ययन करेंगे आप तो यही पाएंगे कि एक देखा देखी में केवल एकजुटता नहीं हो पा रही। वो उसको उनको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो इससे जब तक ये कोई एक दूसरे से बात करने का प्रयास नहीं कर रहा है, यहाँ केवल घर पर बैठ कर लोग देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या, उनकी क्षमता का आकलन खुद करके, इसीलिए वो दिमाग में फैलाव बना हुआ है। और सही बात सरकार की, सरकार पक्ष विपक्ष क्या करता है,
आप जानते हैं कि विपक्ष अपना जो भी है अपनी बात को कहता है, अपनी बात को रखता है, अपने आंदोलन अपनी जो भी हो रहा, लेकिन काम करना होता है सत्ता पक्ष के लोगों को। ये भी तो सोचने वाली बात है। मैं एक बात बबलू जी 1 मिनट आपको रोकूंगा। हाँ, बोलिए। सत्ता पक्ष के जबड़े से न्याय छीना जाता है, और जब वो न्याय नहीं देता तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बबलू जी, सर, बताएं। आप भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, 7 प्रदेश के सचिव हैं। जी, संगठन का नाम मैं आपके विश्वकर्मा ब्रिगेड है। ब्रिगेड का मैं हाँ। प्रदेश सचिव हूँ। तो क्या आपको ऐसी कमी नहीं खलती कि आपका जो विश्वकर्मा ब्रिगेड है, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिनके सानिध्य में यह संगठन काम कर रहा है, उस संगठन को विश्वकर्मा ब्रिगेड जब बनाया गया था तो ये बात हुई थी कि यह समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि मतलब कहीं न कहीं संगठन से कमी हुई है? इस मुद्दे को जो है उठाया जा सकता था। सर, बात पूरी सही है। कानपुर की जो घटना घटित हुई थी, माननीय मंत्री जी सबसे पहले पूरे घटना के सबसे पहले पहुंचने वाले नेता थे, और जो भी हो सकेगा, क्योंकि विपक्ष में है, जितना हो सकता था अपने क्षमता अनुसार ये करा, जो भी रहा। उसके बाद ब्रिगेड की जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, लड़ाई लोग रोड पर उतरना, लड़ाई लड़ना, वो जो है जितना दिमाग से, सोशल मीडिया से, अपने स्तर से जो हो सकता है लोग कर रहे हैं, उसमें वो नहीं है। बात समझिए, जरूरी नहीं को दिखा कर लड़ी जाए और बता कर लड़ी जाए। और रही बात लोग जो एक चीज़ हम बताए नहीं कि सुनी किससे जाएगी, सत्ता पक्ष की सुनी जाएगी, विपक्ष की सुनी जाएगी। इस पर आप जवाब दीजिए। आप जवाब देखिए, देने के लिए नहीं हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं, जवाब हम नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल। ये हम कहते हैं, आप जब कोई मांग करेंगे, देखिए, अरविंद जी, जिस मुद्दे को लेकर, जैसे कानपुर देहात की घटना, आप इसको प्रभावी ढंग से उठाते तो शायद सरकार कुछ झुकती। जैसा कि देवरिया में, कानपुर देहात की घटना के पीछे देवरिया में घटना हुई, वहाँ हमने देखा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचे। वहाँ के हालांकि ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, तो वहाँ तमाम ब्राह्मण नेता, वहाँ के जो ब्राह्मण विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग पहुँचे और उस परिवार के साथ खड़े रहे। ठीक है। एक यादव की उसके पहले हत्या हुई थी, जिसके प्रतिशोध में ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। यादव की हत्या हुई तो यादव के बहाने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देवरिया गए, यादव परिवार में गए, वो ब्राह्मण परिवार में भी गए। लेकिन वहाँ से वापसी के बाद अखिलेश यादव जी कानपुर नगर तक जाते हैं एक दूसरी घटना में, लेकिन उनके कदम कानपुर देहात नहीं बढ़ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है अरविंद जी? देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा, स्टार्टिंग में अपना पॉइंट ही रखा, नेतृत्व क्षमता का अभाव, सामाजिक संगठनों का नेतृत्व क्षमता का अभाव यहाँ झलक रहा है। वो कोई भी संगठन हो, बबलू जी जिस संगठन से हैं या अन्य जो भी संगठन है, लेकिन कोई संगठन इस विषय पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब खाली संगठनात्मक विस्तार में ही लगे हैं, और संगठनात्मक विस्तार भी किसी स्तर पर सफल नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात आप करें, वहाँ तक गए नहीं गए। दरअसल वो विश्वकर्मा है, यादव नहीं है। यादव होता तो अखिलेश यादव 10 बार गए होते। और हमारे विश्वकर्मा समाज के नेता बबलू जी ने कहा पहले गए, कोई एहसान नहीं किया, उनके संगठन ने कोई काम ही नहीं किया। अगर बबलू जी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर काम हो रहा है या बैक डोर से काम हो रहा है, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आने वाले समय में उस परिवार को न्याय मिलेगा? प्रभावी न्याय या मतलब प्रभावी कार्रवाई सोशल मीडिया पर मिलती है या सड़क पर संघर्ष करते दिखता तब मिलती है? सड़क पर संघर्ष करने से मिलती है, और सड़क पर संघर्ष जब तक नहीं किया जाए तब तक न्याय नहीं मिलेगा। बबलू जी, ऐसा नहीं लगता कि खुद व्यक्ति में, चाहे जो भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो या किसी संगठन का पदाधिकारी हो, सदस्य हो, या मतलब समाज में घूम टहल रहा है, ऐसे चाहे जो भी व्यक्ति के अंदर संघर्ष की क्षमता कम होती जा रही है? संघर्ष की क्षमता सर कम आप कह सकते हैं, संघर्ष की क्षमता को आकलन आप कर सकते हैं। लोग क्षमता किस प्रकार से जो है उनका आकलन आप कर लिए कि कम हो रही है। इसका उच्च उदाहरण जरूर नहीं है कि हर जगह न्याय मिला हो, हर जगह न्याय न मिला हो। सरकार है, आपने कहा कि अखिलेश वहाँ तक जाते हैं, कुछ दूर तक उनके पास तक नहीं जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि उनके पास समय का अभाव कोई बात हो, वहाँ से लौट आए हों।
और रही बात क्षमता नहीं कम, आप इसको मान रहे हैं, लेकिन और लोगों के अंदर अगर इस प्रकार की क्षमता ना होती, इस प्रकार की गतिविधियां ना होती, तो पहले पहुंचे ना होते और मुख्यमंत्री को पत्र न भेजते और जो भी कार्रवाइयां अपने स्तर से जो हो सकी यथोचित अपना वो करते। यह भाई कमी का आकलन खुद नहीं किया जा सकता ना, अगर होता तो क्यों पहुंचते वहाँ पर, ये भी तो सोचनी बात है। नहीं देखिए, पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, अब भी जा रहे हैं। घटना 1 महीना होने को, आज 5 तारीख है, 5 नवंबर है और ये घटना 5 अक्टूबर की रात की है, 5-6 अक्टूबर की रात की। देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, जिनसे जो पड़ रहा है थोड़ी बहुत मदद भी कर रहे हैं परिवार की, और पत्र मुख्यमंत्री को भी लिख रहे हैं और लोगों को भी लिख रहे हैं। अभी जैसा कि भाजपा के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा मुख्यमंत्री से मिले थे, बाद में फिर वहाँ से लौटने के बाद बनारस में एक मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ भी मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, पत्र दिया। भाजपा के नेता महेंद्र विश्वकर्मा जिन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, उनका मकसद था कि यदि अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो मतलब हम और बुलडोजर नहीं जा, बुलडोजर नहीं चला तो इस्तीफा दे देंगे। बुलडोजर नहीं चला, हाँ कोई बात बुलडोजर नहीं चला, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है वो जो है देश के रक्षा मंत्री जब लखनऊ दौरे थे, उनसे भी मिलकर बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन इतने से सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी यानी सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती कि हम मतलब इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएं? मैं आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज का आह्वान करता हूं, अगर समाज साथ देने को तैयार हो तो योगी जी के जबड़े से न्याय निकाल लिया जाएगा उस परिवार के लिए। केवल समाज साथ आ जाए, निकाल लूँगा, योगी जी को न्याय देना होगा। बबलू जी, क्या अरविंद जैसा कर रहे हैं तो आपका ब्रिगेड साथ रहेगा? देखिए, ब्रिगेड का काम ही लड़ाई लड़ना, न्याय के लिए ही यह संगठन तैयार हुआ है। और ये कोई भी हो लड़ाई, जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी, ब्रिगेड नहीं पूरा हमारा सब लोग, हम लोग साथ में हैं लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें संशय नहीं है। अरविंद जी देखिए, और लोगों से तो नहीं, आप पहले भी हम ऐसा तो नहीं कहें कि आपने नेतृत्व किया था, लेकिन आपने नेतृत्व तैयार किया था, आपने पूरी भूमिका बनाई थी। हमसे और लोगों से नहीं, हमें आपसे अपेक्षा है कि इस प्रकरण की आप समीक्षा करें, और यदि आपको लगता है कि कानपुर देहात के प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर संघर्ष की ज़रूरत है, तो आप इसका नेतृत्व करें या भूमिका तैयार करें, आपसे अपेक्षा है। तो क्या विचार है आपका? दरअसल मैं चाहता हूं कि हमारा कोई सामाजिक संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उसमें कोई भी आए, आगे आए, मैं भूमिका तैयार करूंगा, वो लड़ाई को आगे अंजाम तक ले जाए, और पूरी भूमिका मैं बनाऊंगा निश्चित ही। और आपके माध्यम से समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, अगर वो इस लड़ाई को न्याय की सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं, न्याय लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें, आपके माध्यम से कमेंट करें और हमारे पास तक पहुँचे। निश्चित ही एक मीटिंग करता हूँ, उसके बाद न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। अरविंद जी और बबलू जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। जी धन्यवाद।